आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। अब अपने जीवन के उद्देश्य को आप बना लें कि जो भी आपके बीते हुए वर्ष में गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, उसको दोबारा जीवन में ना आए। सबसे बड़ी जो है आपके जो हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपका मनाने का सबसे बड़ा जो है लक्ष्य यही है कि जो हमारे बीते हुए समय में जो गलतियां हुई हैं वो हम दोहराएं ना, हम उसमें सुधार करें। देखिए, आप अपने जीवन को अगर सकारात्मक अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक ऐसे उद्देश्य बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि आप जो है जल्दी सफल हो जाएं। आज के हर व्यक्ति का, हर बच्चे का यही उद्देश्य है कि पैसा कमाना, शिक्षा के माध्यम से, चाहे बिजनेस के माध्यम से। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा, जो भी व्यक्ति शिक्षित है वो अगर कमाएगा, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो उसको व्यवस्थित तरीके से उसका यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा। तो देखिए, उद्देश्य का मतलब ये है कि जो उद्देश्य होते हैं छोटे छोटे होते हैं और लक्ष्य जो होता है बड़ा होता है। जैसे कोई भी आपका लक्ष्य हो, हर बच्चे का ये लक्ष्य होता है कि हम अधिकारी ग्रेड की नौकरी करें, हम एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, एक प्रोफेसर बने। अगर आप मिडिल फैमिली के हैं तो आप छोटे पहले एक उद्देश्य को बनाइए कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं या अभी इंटर कर लिए हैं, तो आप उद्देश्य बनाएं, ये उद्देश्य बनाएं कि मैं पहले कहीं सेटल हो जाऊं। क्योंकि जब आपके नीचे एक ज़मीन हो जाती है तो आप छलांग लगाते हैं तो बहुत दूर तक छलांग लगा लेंगे। अब जब आपके नीचे ज़मीन जो है नहीं रहेगी तो आप छलांग लगा ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप कि ये जो समय है, जैसे आपने 20 साल 25 साल तक का अध्ययन किया है और बाद के अध्ययन में अगर आपने इधर 25 साल 30 साल मान लीजिए तक आपने खूब मेहनत करके, तन मन धन से खूब लग करके, अगर मेहनत करके आपने अध्ययन कर लिया है, तो आपका जो समय 40 साल आने वाला समय होगा जो बीतेगा आपके सामने, उसमें आपकी तमाम जिम्मेदारियां होंगी, गृहस्थ जीवन होगा, शादी होंगी, बच्चे होंगे और आप कमा करके घर बनवाएंगे, जो भी पूरी व्यवस्था करेंगे तो आपका गोल्डन होगा। अगर इधर 25 साल 20 साल या 30 साल में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, और दूसरी चीज़ें होती है एक समय और समझदारी, सबसे बड़ी होती है समय और समझदारी। ये भी बहुत ज़रूरी होती है। एक शिक्षक क्या करता है, समय के रहते हुए समझदारी का ज्ञान करा देता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा अभी समय है पढ़ने का, पढ़ लो, फिर 2 साल 4 साल जब निकल जाएगा, यहाँ से हट जाओगे तो ये फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। जैसे जो 20 साल 25 साल आपका 30 साल अगर मेहनत करने में आप लगा दे रहे हैं तो फिर आप 40 साल तक एक बड़े ही आराम की ज़िंदगी जिएंगे। और वो अगर नहीं मेहनत करेंगे इधर, तो जो आपका बचा हुआ समय, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपका जीवन जो है पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं कि इस काश में पढ़ लिया होता। किसी को देखेंगे जिसके पास वेल मेंटेन गाड़ियां हैं, वेल मेंटेन घर हैं और VIP रहन सहन है, तो आप पछताएंगे। तो अगर इधर जो है वही समझदारी आपके अंदर, जिन लोगों के अंदर वो समय और समझदारी आ जाती है वो लोग समय से ही सफल हो जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाई कुछ जो हायर फैमिली के लोग हैं वो हैं, उनके पास क्या कमी है, वो तो ये चाहेंगे कि चाहे अगर सफल नहीं होऊंगा तब भी मेरे बाप दादा का बनाया हुआ बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, मैं उसमें लग जाऊंगा। लेकिन मैं विशेषकर अपने छात्रों से, अपने स्टूडेंटों से ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे मिडिल क्लास के हैं वो बच्चे अपने इस उद्देश्य को ऐसा बनाएं कि वो सफल हो जाएं। और ये आप समझ लें कि 2023 जो आपके सामने है ये एक बहुत ही गोल्डन समय है, बहुत गोल्डन वर्ष है, इसलिए कि 24 में आपके जो है लोकसभा का चुनाव, MP का चुनाव होने वाला है और उसमें उसके पहले हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी वैकेंसी निकालेगी। और इस वैकेंसी में अगर आप किसी भी क्षेत्र में साल भर
खूब जम के मेहनत कर देते हैं तो 24 के चुनाव से पहले इतनी वैकेंसी आ पाएगी कि आप कहीं न कहीं किसी भी पोस्ट पे आप सफल हो जाएंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर आगे बड़े टारगेट जो आपके हैं उन टारगेट के लिए आप तैयारी करते रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका सपना है एक आईएएस बनना, एक पीसीएस रैंक का अधिकारी बनना, तो आप एक शिक्षक मत बनिए, एक बैंक की नौकरी मत करिए, एक रेलवे की नौकरी मत करिए। तो आप पहले छोटे स्तर पे, आप क्योंकि आप छोटे मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो छोटे स्तर पे पहले कहीं न कहीं आपने बैठने की ज़मीन बना लीजिए। जब आप बैठने की ज़मीन आपकी हो जाए, कहावत है ना कि आदमी जब अपना बैठने की ज़मीन बना लेता है तो पैर भी फैलाता है, सोने भी लगता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जब आपके पास कहीं जगह ही नहीं रहेगी, आप केवल ख्वाबों में ही रहेंगे तो पता चलेगा 30 साल की उम्र होने के बाद फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि आपके माँ बाप भी जब आपको पढ़ाते हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, वो पूरा पैसा आप पे ही लगाते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है आपसे कि हमारा बच्चा जो है एक दिन हमारे पूरी गरीबी दूर करेगा। और बाय द वे आप सफल हो गए तो अच्छी बात है, अगर सफल नहीं हुए तो पूरा सपना जब टूटता है तो आप कहीं के नहीं रहते हैं। तो नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के तभी आएगा जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें और सफल हों। और इसी के साथ जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देता हूं कि 2023 आप लोगों के जीवन में ऐसी भगवान ऐसी शक्ति दे, ऐसा साहस दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसी समझदारी दे कि हम लोगों का भी पूरा प्रयास रहे कि आप लोग अपने जीवन में सफल होकर के अपने जीवन को बेहतर और व्यवस्थित तरीके से जिएं, ताकि आपका जीवन सार्थक हो और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।